राधे राधे, जय माता दी। सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो दिन की शुरुआत हो रही है हमारी पाठ पूजा से, जो हमारा डेली का रूटीन है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। तो यहाँ देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को और उनके जो बर्तन होते हैं वो सबको किचन में धो आई हूँ। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया है। और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी को आप किस में नहलाते हो। तो मैं कोई किसी ख़ास चीज़ में नहीं नहलाती। उनको कभी कभार चंदन, जैसे चंदन लगा के फिर नहलाती हूँ, या फिर सिंपल सा पानी होता है जो अपने घर में, उसमें ही नहलाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे मैं चंदन का टीका है जो वो लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी, और सिंदूर का टीका माता रानी को लगाऊंगी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं हमेशा सूखा प्रसाद होता है ना, जो काजू किशमिश और जो भी आपके घर में हो, तो वही रखती हूँ सुबह सुबह। और जब भी कोई पहली मतलब रोटी बनती है तो मैं मीठी रोटी बना देती हूँ। मतलब जब मैं पूजा करती हूँ सूखा प्रसाद रखती हूँ, जब जब कभी आगे पीछे फिर खाना बनाती हूँ तब उनको मैं रोटी या चीनी के साथ कुछ भी ऐसा रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो हम खाना बना रहे हैं उसमें भी बरकत होती है। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे घर में मेरी सासू माँ, हमेशा मैं देखती थी उनको कि वो हमेशा भगवान को ज़रूर प्रसाद लगवाते थे, चाहे वो सूखी रोटी का लगाएं, जैसा भी आपके घर में खाना बनता है। तो देखिए, प्रसाद किसी तरह का हो, सूखा हो, कैसा भी हो, जैसा आपके घर में खाते हैं, जो भी खाते हैं, अगर पहला निवाला भगवान को देते हैं तो ऐटोमेटिक ही बरकत होने लग जाती है। ये मैंने अपने जीवन में चीज़ें धारी हैं। और यहाँ पे मैं एक पीतल की ये ज्योति लेके आई हूँ, लेकिन इसमें डंडी लगी है। अब मैं डेली इसमें कपूर की 2 गोलियाँ डाल के सुबह ही अपने पूरे घर में इसका जो धुआँ होता है ना, वो पूरे घर में फैलाती हूँ। पहले भगवान को इसमें आरती करती हूँ और फिर मैं पूरे घर में करती हूँ। इसकी वजह से एक कहते हैं ना, एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आती है, तो मुझे ऐसी आती है इसके बाद। और घर में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा माहौल सा हो जाता है। और घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो ये सब चीज़ें दूर करती हैं। कपूर वैसे भी माना जाता है कि घर की नेगेटिविटी दूर करते हैं। देखिए, नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है आपके अंदर बुरे विचार, या फिर कई बार दूसरों की बातों से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लोगों की बातों को कितना अपने मन पे लगाना है, कितना क्या करना है। मेरा मानना ये है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें चेंज, और सबसे पहले तो मैंने यही चेंज किया है कि नेगेटिविटी किसी तरह की हो, बुराई किसी तरह की हो, चाहे वो आपको लोगों से मिले, चाहे वो किसी से भी मिले, तो आपको उसको कैसे निकालना है, कैसे आपको दूर करना है। तो चाहे घर की नेगेटिविटी हो, चाहे आपके अंदर की हो, वो दोनों चीज़ें निकालने में आप सक्षम हो, वो आप खुद ही निकाल सकते हो। आपकी घर की कोई भी बुराई हो आपके अंदर, या कुछ भी चल रहा हो, तो आप वो खुद ही निकाल लोगे, तभी जाके घर में शुद्धता आती है, आपके मन में शुद्धता आती है। चलिए, तो किचन में चलते हैं और बनाते हैं कुछ। तो यहाँ मैं आप लोगों को स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई लेने का मेरा एक सपना भी था बहुत दिनों से। तो मैंने अपनी पुरानी कढ़ाइयाँ सारी निकाल दी थी, और उनके बदले में और थोड़े से पैसे डाल के मैं इस कढ़ाई को लेके आई हूँ। तो ये कढ़ाई 2 तरह से मिलती है बाज़ार में। एक तो विनोद कंपनी की होती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती है। और ये थोड़े से मेरे बजट में थी। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो जिसमें 2-3 किलो सब्ज़ी बन जाती है, वो 1300-1400 की कढ़ाई थी। लेकिन ये मीडियम साइज़ लेके आई हूँ मैं, जिसमें 4-5 लोगों का खाना आराम से बन जाता है। तो ये मुझे थोड़ी सी सस्ती पड़ी है, 800-900 रुपये की कढ़ाई है। कुछ मेरे पुरानी कढ़ाइयाँ थी तो मैंने दे के उनको फिर ये पैसे डाल के लिए। तो आज मैंने सोचा इस कढ़ाई को धो के अच्छी तरह, ले तो मैंने कल की रखी है, लेकिन अच्छी तरह से धो के वॉश करके फिर मैंने इसको निकाला। और इसमें मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा हलवा सूजी का, क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं अभी भगवान की पूजा करके आई थी, तो मैंने सोचा चलो भगवान को भी प्रसाद लग जाएगा। और मेरी जो कढ़ाई, मैंने नया बर्तन लिया है, उसको अभी शुभारंभ हो जाएगा, मतलब उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो उसमें पहले मीठा बनाते हैं। पहले मैंने सोचा था कि खीर बनाती हूँ, लेकिन फिर खीर में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा सूजी का हलवा ही बनाती हूँ। और हमारे घर में सूजी का हलवा थोड़ा सा डार्क कलर ही पसंद करते हैं, मतलब ब्राउन ज़्यादा कलर पसंद करते हैं। और इस हलवे के अंदर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं डालूँगी, खाली चीनी डालूँगी जितनी आप खाना चाहते हो। क्योंकि मेरे घर में सिम्मी, जो मेरी दुर्गा माता जैसी है, तो वो ये कुछ भी नहीं खाती, मतलब बादाम किशमिश
ये सब चीज़ें वो निकाल के रख देती है साइड में, इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो सिंपल सा मैंने पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लिया चीनी डाल के, और ये हमारा सिंपल सा हलवा मैंने बना लिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस कढ़ाई में बना के। और जैसे कि ये कढ़ाई स्टील की है, एल्युमिनियम की नहीं है। तो मैंने मतलब कई चीज़ों में पढ़ा है, देखा है कि स्टील के बर्तन काफ़ी अच्छे रहते हैं एल्युमिनियम के बर्तन से। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी की छोटी सी कटोरी ले आई हूँ मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो इसको ठंडा कर लूँगी और भगवान जी को सबसे पहले प्रसाद लगाऊँगी। तो देखिए फिर मैं हमने प्रसाद वगैरह लगाने के बाद मैंने हस्बैंड को और सिमी को उठा रही हूँ यहाँ प्यार से, क्योंकि लाडो रानी सुबह सुबह उठती नहीं है, वो बहुत टाइम ले लेती है उठने के लिए और नींद उसकी जल्दी खुल जाती है लेकिन पड़ी रहती है। फिर मैं उसको उठा रही थी और वो फिर सुबह सुबह शिकायतें शुरू हो जाती हैं, पापा ने मुझे ऐसे किया, पापा ने मुझे ऐसे किया। सभी के घर में होते हैं। तो उसके पापा थोड़ा सा उसके साथ सुबह सुबह फ्रैंक करते हैं, कभी उसके मुंह पे पानी लगाते हैं, कभी उसका कंबल खींच लेते हैं, तो जिस वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो फिर मैं उनको दोनों के बीच में मैं आती हूँ और समझाती हूँ। तो उसके पापा को उसके सामने डांटती हूँ थोड़ा सा, तो उसको अच्छा लगता है कि पापा को मम्मा ने डांटा। और जब उसको डांटती हूँ तो पापा को अच्छा लगता है। यही होता है ना सबके घर में, क्योंकि बच्चों को भी खुश रखना है और पतिदेव को भी खुश रखना है। तो एक औरत ही बीच में उनके आके ये सब चीज़ें देखती है, तो फैमिली के साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो जाता है इन चीज़ों के साथ और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद फिर मुझे किचन में जाना है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने क्लचर में बाल वगैरह बांध लिए हैं, क्योंकि किचन में खुले बाल फिर वही हो जाता है कि गिरने का डर लगता है। तो आज मैंने खाने में ज़्यादा नहीं बनाया, सूप मतलब रोटी ही बनाई है और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि सुबह सुबह आज सब्ज़ी नहीं थी, घिया पड़ी थी। तो घिया खाने का किसी का मन नहीं था, तो मैंने टमाटर की ही बनाई है। और आजकल नवरात्रे चले हैं तो प्याज वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, खाली टमाटर को मैंने हरी मिर्च और अदरक के साथ तड़का लगा के बनाया है और उसी कढ़ाई में बनाया। तो बस यहाँ पे रोटी बेल लूँगी। और मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि सुबह उठने के, देखिए मुझे मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया कि मैंने अपनी आदतों को खुद ही सुधारा है। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, ना ही मुझे हस्बैंड ने कभी कहा है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी काम करो। मुझे ही बहुत बार लगा जब मैं लेज़ी पना करती थी, आज से 5-6 साल पहले की बात बोल रही हूँ, जब स्मृति मेरी 5-6 साल की थी। मुझे खुद ही महसूस होने लगा था कि मैं जितनी लेट उठती हूँ उतना ही मेरा पूरा दिन मैं लेज़ी पने में काम करती रहती हूँ। जब से मैंने अपनी आदतें सुधारी हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज किया जल्दी उठने का, तो मेरी बहुत सी चीज़ें मैनेज करने में मेरी मदद हो गई है और बहुत सारा टाइम मुझे मिल जाता है, जिसमें मैं अपने बच्चे को भी खुश रख जाती हूँ और घर के सारे काम भी करती हूँ और टाइम स्पेंड भी करती हूँ उनके साथ, और अपनी बुनाई के चैनल को भी देती हूँ। और ब्लॉगिंग का चैनल अभी 1 साल पहले खोला है, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम निकाल लेती हूँ। तो मुझे ये चीज़ें भारी नहीं लगती। मतलब जैसे होता है ना कि कहीं मैंने घर में देखा है कि काम करते 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 पूरा मतलब 12-1 बज जाते हैं नाश्ता बनाते हुए। तो मैंने ये चीज़ें खुद से ही चेंज करके अपने जीवन में ये नई शुरुआत की है एक तरह से, और मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है इन चीज़ों से। तो यहाँ पे मेरा दूध उबाल दिया था, पतिदेव दूध लेने गए थे नाश्ता करने के बाद। और आज मेरा सबसे बड़ा काम ये था कि मुझे गेहूँ धोनी है। तो मुझे गेहूँ धोनी थी और गेहूँ मेरी कम से कम यहाँ 70-80 किलो के करीब के लगभग है, क्योंकि 3 थैले हैं, 3 बोरे हैं। तो मैंने इनको भी धोया है। तो यहाँ पे लाडो रानी झाड़ू लेके आई थी, छत पे झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू कल शाम को मैंने अच्छी तरह छत साफ़ की थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए दोबारा झाड़ू लगाया और लाडो रानी को कहा कि आप लगा के आओ। फिर उसके बाद मैं भी लगाने गई थी, क्योंकि बच्चों से वो काम नहीं होता। तो यहाँ मैं बाल्टी में छान छान के पानी गेहूँ तो ऊपर चढ़ाऊँगी इसको। और कम से कम मेरे यही चक्कर लगने में ही थक गई मैं, क्योंकि जब आपको गेहूँ नीचे कहीं डालनी हो तो आसानी हो जाती है, जब सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जाना होता है तो काफ़ी मुश्किल लगता है। तो बस मैं एक एक करके बाल्टी ले जाऊंगी। और आप यकीन मानिए मैं ये गेहूँ धोते धोते ना आज थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका कितना भी हो, जब ऐसे काम करते हैं ना तो थक ही जाते हैं। अब देखिए दूसरी बोरी की बारी आ गई थी, एक तो मैंने धो ली थी और इन बोरियों को मैंने आधा आधा करके धोया है, आधा मतलब डाला। और ये टब मेरे पास काफ़ी बड़ा है, तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जितनी मर्जी गेहूँ हो आप आराम से इसमें पानी डाल डाल के इसको धोते रहते हैं। तो मैं बस नीचे टैंक बना हुआ उसी से पानी ले लेके धो रही थी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 बजे के करीब का लगभग का टाइम है ये। तो मेरा सारा काम निपट गया था घर का, बस मुझे नाश्ता खाना रह गया था और बर्तन साफ़ करने रह गए थे, तो वही करूँगी। पोछा मैंने अंदर लगा दिया था, बाहर मैं बाद में लगाऊंगी गेहूँ धो के।
तो देखिए सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं। तो मैं 5:45 के करीब उठी थी जब से मैं काम पे लगी हूँ, और अब 9 बजने वाले हैं। तो मेरा यहाँ आधे से ज़्यादा मतलब क्या, बहुत सारा काम हो गया है। और आज मैंने कपड़े भी धोने थे, लेकिन अभी 9 साढ़े 9 हो गए और धूप इतनी तेज़ हो गई है। कपड़ों का मैं सोच रही हूँ कि शाम को धो लूँगी, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। और तो कपड़े शाम को ही धोऊंगी। और यहाँ पे मैं सारी गेहूँ छान छान के इसको मैं इस बाल्टी में भरती जा रही हूँ और पानी निचोड़ती जा रही हूँ। तो ऐसे करने से मेरा काम भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, और मेरी गेहूँ है जो 3 4 5 महीने आराम से निकल जाएगा। तो ये टेंशन भी दूर हो जाएगी। हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आप ऐसे करो, एक थैला धो लो तो बाद में मतलब, तो मैंने उनको यही बोला कि बाद में भी मुझे ही धोनी है, क्यों ना मैं अभी ये काम ख़त्म कर दूँ, और कल कल के चक्कर में फिर बहुत सारा काम रह जाता है। तो बस यही है कि हम काम करने में थोड़ा सा लेजीपना कर देते हैं, लेकिन जब करते हैं ना तो सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे गमले भी कितने सुंदर लग रहे हैं नीचे रखे। और अभी इन पे हमने एक एक कोड पेंट का लगाया था, और अभी काफ़ी गमले मतलब हरे भरे रहते हैं हमारे। हम धूप में कम रखते हैं इनको, मतलब सर्दियों में तो रखते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत कम धूप लगाती हैं इनको। तो जो बोरियां हमारी खाली होती गई हैं, मैं उसको साथ साथ निकालती ही गई हूँ। तो इससे क्या होगा, बोरियां भी धुल जाएंगी। जो जब आटा पिसवाना होगा तो इन्हीं के अंदर फिर डालने की आराम रहेगा, बार बार मुझे साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। तो इस गेहूं को धोते धोते ही मुझे 9:30 हो गए थे, 9:30 बज गए थे, क्योंकि गेहूं काफ़ी थी और मैं यहाँ 8:30 8:15 से बैठी थी गेहूं धोने। और लाडो रानी मेरी मेरे साथ साथ काम करवाती हुई है, तो उसकी सबसे ज़्यादा खूबी है, क्योंकि वो कोई भी काम हमें अकेला नहीं करने देती। और सिमी के पापा आजकल शॉप पे जल्दी चले जाते हैं, 7:30 पौने 8 बजे वो चले जाते हैं, जिस वजह से एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते वो। तो देखिए जी, अब मेरा तो यहाँ सारा काम निपट गया, बस नाश्ता करना है। तो मैं सारी गेहूँ चढ़ाने के बाद गेहूँ को बाद में छत पे डालूँगी, पहले नाश्ता करूँगी, क्योंकि अब भूख भी लगी है, और इतना काम करने के बाद तो भूख लग ही जाती है। और आज की वीडियो बनाने का मेरा थोड़ा सा ये भी इरादा था कि आप लोग मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिले आप लोगों को, क्योंकि मेरी तो यही कोशिश रहती है कि जो भी वीडियो मेरी देखें आप लोग, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बस तभी आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं। बाकी देखिए अपने घर में सभी काम करते हैं, सभी के घर में यही काम होते हैं, लेकिन जल्दी उठ के जल्दी अपनी चीज़ों को सुधारना, अपनी आदतों को सुधारना। और यकीन मानिए, जब भी सिमी मेरी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी मतलब अगर 1 डेढ़ साल की थी, तब से मैंने बहुत सी चीज़ों को सुधारा है। और जब वो सोती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बच्चा कितने बजे तक सोता है, कितने बजे तक उसका जगने का टाइम है, तो मैं उसी हिसाब से काम करती थी। अगर वो 6:30 उठती थी तो मैं 5 बजे उठ के वो काम निपटाती थी जो मैं उसके साथ नहीं कर पाती थी। हाँ, मैं आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे कि आपकी फैमिली छोटी थी, तो देखिए फैमिली छोटी हो या बड़ी हो, तो वो तो आप लोगों को ही काम करना होता है। फैमिली छोटी हो चाहे बड़ी हो, काम तो उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये होता है कि आप उस काम को कितना लंबा खींचते हो, कैसे करते हो। तो मैंने तो शुरू से यही चीज़ की है, और ऐसा नहीं है, बहुत से दिन ऐसे होते थे कि मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी, पूरी रात बच्चा सोता भी नहीं था, तो कई बार हो जाता था कि लेट हो जाती थी, लेकिन इतना लेट भी मैं कभी नहीं हुई कि मेरे सारे काम लटके पड़े हैं। और पहले मैं स्टिचिंग भी करती थी, बुनाई करती मतलब कपड़े सिलती थी। तो सिमी के साथ, जब सिमी बहुत छोटी थी, उसने बैठना शुरू ही किया था 8 9 महीने की, तो तब से मैं स्टिचिंग करती थी। स्टिचिंग मैंने 3 साल पहले ही छोड़ी है, तो जब से सिमी हुई थी तब से ही स्टिचिंग करती थी मैं। और आप यकीन मानिए, जब भी मैं आराम से महीने में ज़्यादा नहीं तो 7 8 सूट सिल ही देती थी किसी ना किसी के। तो बस इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि काम मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो यही हो जाता है, बस छोटी छोटी चीज़ें यही हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइए। मैंने अपना आपको मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, लेकिन उसमें बहुत सारे काम ऐसे हो गए जो हम डेली बेस नहीं करते। और काम कितना ज़्यादा था वो ब्लॉग से पता चल जाएगा, क्योंकि लंबा होगा काफ़ी ब्लॉग। और बहुत से लोग हमें देखते हैं, तो हमारी वीडियो को देख के वो मोटिवेट हो, मतलब कि सुबह जल्दी उठना हमारे लिए ही फ़ायदा है। कितने काम हो जाते हैं घर के छोटे मोटे, और आधी चीज़ें मैंने आपको ब्लॉग में शेयर की हैं, आधी रह गई हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बीच में मैंने बर्तन साफ़ किए, वो वहाँ पड़े हैं, अभी लगाने हैं। तो अभी मैंने वीडियो का एंड करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं, 5 7 मिनट रह गए हैं। और अभी मुझे चिल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी काम कर लिया सुबह का,
तो उसके लिए मुझे चिल करने के लिए चाय पीनी है 1 कप, और अपने नीटिंग और बुनाई के लिए बैठूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हो बुनाई मेरा चैनल के लिए करती हूँ मैं, तो बुनाई के लिए बैठूंगी। 2 घंटे बुनाई को दूंगी, इसीलिए मैं सुबह सुबह बहुत सारे काम कर लेती हूँ जल्दी उठ के। तो आप भी अपने जीवन में ये चीज़ें अपनाइए, तो देखिए आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा और बहुत सारे काम आप एक ही दिन में कर पाओगे। तो चलिए मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी में। तब तक के लिए अपना प्यार बरसाते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी उठने की आदत डालिए। तो बाय बाय।